साथियों नमस्कार। मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो 6 महीने हैं, ये 6 महीने हैं इस साल के 2021 के जून से लेकर के दिसंबर तक। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पढ़ाई किए हुए हैं या उन्होंने अपना कोर्स कवर कर लिया है, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा इनफेक्टिव होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अपनी तैयारी शुरुआत नहीं की है। अब चाहे पीईटी परीक्षा हो, भले ही कितनी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, अगर आप लोग तैयार नहीं हैं तो ये भर्तियां आपके किसी काम की है नहीं। तो अब मैं आज उन लोगों के लिए थोड़ा सा लेकर के आया हूँ जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी तैयारी को काफ़ी हद तक स्मार्ट भी बना लिया है। तो बस एक थोड़ा सा सुझाव, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग इसको अप्लाई करिएगा ही, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, थोड़ा सा सुझाव मेरा ऐड करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे सुझाव से अपनी सभी बुक्स के साथ एक बुक को और ऐड करिएगा। और ये बुक क्यों और किस एग्ज़ाम में या किन एग्ज़ाम्स में फ़ायदा पहुंचाएगी, मैं उस पर भी चर्चा करने वाला हूं। तो फ़िलहाल जो भी एग्ज़ाम आपको आसपास नज़र आ रहे हैं, वो पीईटी का है, वो यूपीएसआई का नज़र आ रहा है, वो पीसीएस का नज़र आ रहा है, वो यूपीपीएससी आरओ एआरओ का नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की आने की भी प्रबल संभावना नज़र आती हुई दिख रही हैं। तो आप लोग इन सारे एग्ज़ाम्स में से जिस भी एग्ज़ाम को लेकर के कंसंट्रेट हैं, तो उनमें इस बुक का क्या रोल होने वाला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये बुक है परीक्षा वाणी की, आप देख सकते हैं परीक्षा वाणी की है और प्रकाशन है बौद्धिक प्रकाशन। और इसमें क्या है कि आप देखते हैं, वैसे तो ये जो बुक है पीसीएस के हिसाब से बनाई गई है, तो उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 होते हैं। तो ये पेपर 1 का है, ठीक है। पेपर 1 का मतलब है जीएस सेक्शन। तो जीएस को कवर कराने के लिए जो पिछले 29 सालों का हल है, तो उनको किस शैली में दिया गया, प्रश्नोत्तर शैली में दिया गया है, यानी कि ये 1 लाइनर का है, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि जो एग्ज़ाम 1 लाइनर वाले हैं, या यूँ कह लीजिएगा वनडे एग्ज़ाम्स हैं, और उनमें ज़्यादा सवालों को घुमा फिरा करके नहीं पूछा जाता है, तो उसको कवर कराने में ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध है। तो जीएस 1 लाइनर आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसका रोड मैप। अगर आप लोग चाहते हैं ये करना, तो इसको बुक को आप लोग अपनी स्लाइड में या अपनी बुक लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। और ये ऑनलाइन अवेलेबल है, ओनली 300 रुपीज़ की है। तो 300 रुपये आप लोग और खर्च करें और इस बुक को मंगा लीजिएगा। पेजेस इसमें हैं 440, शायद 450 के समथिंग इसमें पेपर हैं। और आप इसको आज ही से, अगर आज से नहीं पॉसिबल है तो कल से, जब भी आपका मर्जी हो तब से आप इसको स्टार्ट कर दीजिएगा। और 2-2 4-4 पेपर भी आप लोग पढ़ करके चलेंगे तो बहुत इजी है और सिंपल है। वो सवाल वही हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो सवाल आपके काफ़ी हद तक पढ़े हुए भी हैं, और उनका एक क्विक रिवीजन करने के लिए आपको ये बुक बहुत हेल्पफुल होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन एग्ज़ाम्स में जो लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने लिखे हैं, तो इनमें कैसे कैसे ये रोल प्ले करने वाली है। तो ये बुक तो यही है, चलिएगा थोड़ा सा देखते हैं। तो इस बुक में सिस्टम क्या है कि क्वेश्चन है और क्वेश्चन के आगे जस्ट इसका आंसर है। तो ठीक है, ये 1 लाइनर एग्ज़ाम है, बनाई गई है। जो पीसीएस पेपर होता है, पीसीएस के जो पिछले प्रीवियस ईयर के सवाल आए हुए हैं, वही सवालों को समेट करके ये बुक बना दी गई है। और आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे नए साल आते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे सवालों का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। तो होता क्या है कि जो सिविल सर्विसेज के सवाल होते हैं वो नीचे उतर करके आने शुरू हो जाते हैं। जैसे यूपीएससी के सवाल हैं, वो आपको पीसीएस परीक्षा में नज़र आएंगे। पीसीएस परीक्षा के सवाल आपको किसी सी ग्रुप की परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे या यूपीएसआई में देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार यूपीएसआई के सवाल आपको ग्रुप डी में या ग्रुप सी या डी में देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से सवालों का डिसेंडिंग ऑर्डर चलता है। तो आपके लिए मैं ये बता देता हूँ कि ये पीसीएस और यूपीपीएससी आरओ और एआरओ,
तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि इससे ये एग्ज़ाम निकल जाएंगे, क्योंकि इन्हीं का प्रीवियस आया हुआ वर्जन है, तो इनमें केवल हेल्पफुल होगी ये। ठीक, तो अगर जो लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं और हम उनको पुराना प्रीवियस ईयर का सारा कंटेंट लेना है, और वो नहीं चाहते हैं कि बहुत सारी बुक लेनी पड़े, जैसे आप ले सकते हैं एक आता है घटना चक्र का, तो घटना चक्र की बहुत सारी बुक्स आती हैं और उसमें पूरा कलेक्शन होता है और थोड़ा सा डिटेलिंग होती है बस, वरना वो सारा मैटर घटना चक्र का अलग अलग बुक्स के माध्यम से आपको मिलता है। तो आप चाहते हैं कि वो थोड़ा कम मैटर में और कम पैसे में आ जाए, तो उसका इलाज है ये परीक्षा वाणी। ठीक, तो इस बुक को आप अगर लें तो ये काफ़ी हद तक आपकी कारगर सिद्ध हो जाएगी। और रही बात जो आने वाली है इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की, आरओ, तो मेरे हिसाब से भाई ये रामबाण है इसका। तो आप लोग अगर मेरा सुझाव मानते हैं तो आप जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ वाले हैं वो तो बिल्कुल इस बुक को अभी परचेज़ कर लीजिएगा। ठीक, ताकि उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा है कि बहुत नज़दीक है और उसके लिए ये बुक पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हालांकि जब आपका एग्ज़ाम पास में आएगा या उसका नोटिफिकेशन आएगा तो आई विल वर्क विद यू, मैं आपके साथ वर्क करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बुक आप अपने पास ले सकते हैं और इसको पर डे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें वन लाइनर आता है। ऐसे सवाल जिनको कोई घुमा फिरा करके नहीं पूछता, सीधे सीधे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ये जो पीसीएस और यूपीपीएससी आरओ है, इसमें यही फ़र्क है कि यहाँ पर सवालों को बड़ा लेंथी और घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो इसके मुकाबले आरओ ये वाला इजी है। और जो अभी आप देने वाले हैं पैट, तो पैट में तो भैया आप अपनी लूसेंट के साथ एक डोज के तरीके से ले लीजिएगा परीक्षा वाणी की ये बुक। तो लूसेंट प्लस ये बुक आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है और हो सकता है कि आप लोगों को उसका फिर दिक्कत हो जाए। तो फिलहाल आप लोग नया ना पढ़ करके अपनी लूसेंट को पढ़िएगा और प्लस इस बुक को साथ में ऐड कर लीजिएगा। और जो लोग अभी स्टार्ट किए हुए हैं तो वो वही ज़्यादा कंसंट्रेट ना करें इस पर, बस ये समझ लीजिएगा कि वो अपने कोर्स को नियमित तौर से कंप्लीट करने की पहले कोशिश करें। तो क्योंकि 1-2 महीने में कोई भी कोर्स कवर नहीं हो सकता, चाहे वो ग्रुप डी का हो या सी का हो, बी का हो, ए का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके से वो ध्यान रखें। और अगर उनका तैयार है सभी लोगों का, तो वो इस बुक को क्विक रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी वैसे बुक्स हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर यही कर रहा हूँ क्योंकि ये अच्छी बुक है और ईजी टू अंडरस्टैंड है। सीधे सीधे सवाल हैं, हिंदी मीडियम में उपलब्ध है। इंग्लिश मीडियम में तो मुझे पता नहीं है, आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। 300 रुपीज़ में आप अपने तैयारियों को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो बस आज का ये सजेशन आप लोग अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसको करना तो आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा और अपना काम शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सुझाव के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आप लोग वेट करिएगा और इस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद।